मैथ को छोड़िए एक बार के लिए, वो है एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 स्लैब्स में 5%, 10% और 15% के हिसाब से, और दूसरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यूलिप्स के तहत लगभग करीब 5% और इक्विटी फंड में करीब 5%। डॉक्टर सुरेश सुराना साहब, फाउंडर RSM इंस्टीट्यूट कंसल्टिंग ग्रुप के हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुरेश, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समय निकालने के लिए। मैं अगर बातचीत शुरू करूं आपसे, सबसे पहले एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म को हटाना, 5, 10 और 15% के 3 स्लैब्स का गठन करना, इसके पीछे सोच और ये कैसी सोच है? जी, अभी आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अभी टैक्स फ्री है वो टैक्स फ्री चालू रहेगा, तो ये तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। बीच में ऐसा कोई सजेशन था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी थोड़ा टैक्स लगाया जाएगा। दूसरी जो बात है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, अब अभी जो कर व्यवस्था है उसमें 15% का टैक्स है, तो उसके बदले में 5, 10 और 15% का जो टैक्स है वो भी काफी वेलकम स्टेप ही है। अब उसके साथ में ये देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कोई फेरबदल किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में जाती है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस रेट पर एप्लीकेबल होगा। और तो इसमें तो मतलब कुल मिला के मेरे ख्याल से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है। जहां तक कंपनीज का सवाल है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की रेट 30% है, तो वो उनको उसमें काफी मतलब नुकसानदेह उनके लिए होगा ये। जी, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखें, 2 बातें जैसे म्यूचुअल फंड के लिए कही गई है कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसमें करीब 5% इक्विटी लिंक्ड और साथ ही साथ करीब 5% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपका यूलिप पर भी। ये क्या सही कदम है? ये एक निवेशक के लिहाज से क्या ये एक सही कदम है? जी, वैसे देखा जाए तो 5% का टैक्स कोई बहुत ज्यादा टैक्स नहीं है, लेकिन जो पहले जो रिवाइज डिस्कशन पेपर और जो पहले जो डिस्कशन हुआ था कि डायरेक्ट टैक्स कोड में जो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो मतलब जैसे म्यूचुअल फंड या यूलिप, बिल्कुल उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो टैक्स न्यूट्रल किया जाएगा। तो वो नहीं हुआ है, तो ये 5% का टैक्स उसमें फिर भी है, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज्यादा टैक्स उसको नहीं कहा जा सकता। कॉर्पोरेट इंडिया के लिए इसमें कुछ नहीं है, आप मानते हैं डीटीसी में? कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक जो चीज जो फेवरेबल है कि जो भी जो 33.22% का रेट है उसके बदले में जो 30% रेट जो हो जाती है, तो वो एक डेफिनेटली वेलकम है। जहां तक मैट है, मैट में अभी जो 18% के बदले में 20% हो गया है, लेकिन आज की तारीख में भी अगर सरचार्ज और सेस आप मिला दें तो 19.92% होता है, तो लगभग उतना ही रेट उसमें है। टैक्स हॉलीडेज एक जो एक्सपोर्टर के हिसाब से अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है कि तो एसटीपी यूनिट्स और उनको क्या बेनिफिट आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये काफी लोग अभी भी उसके बारे में उत्सुक हैं जानने के लिए। एसईजेड यूनिट्स के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन जरूर है कि जो एसईजेड 31 2012 के पहले अप्रूव होंगे उनको 2 साल तक का विंडो दिया जाएगा, जो यूनिट वहां पे चालू होगी उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगी। लेकिन जो जैसे अभी आप जानते हैं अभी भी अंतर्राष्ट्रीय जो अभी स्थिति है, अभी भी उसमें काफी एक्सपोर्टर्स के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो ये जो बेनिफिट एसटीपीआई यूनिट्स को और एसईजेड यूनिट्स को क्या बेनिफिट इसमें मिलता है वो देखने वाली चीज है। मुख्य मांगे क्या रहेंगी वहां पे एक्सपोर्टर्स के फ्रंट पर अगर आप देखें तो? एक्सपोर्टर्स में जैसे जो सॉफ्टवेयर बीपीओ इंडस्ट्री है उसमें खासतौर से जो एसटीपीआई यूनिट जो है जिनको अभी उनकी टैक्स हॉलिडे 31 मार्च 2011 को एक्सपायर हो रही है, तो उसके बीच में बहुत उसके बारे में डिमांड थी 2 साल के एक्सटेंशन के लिए, तो उसमें क्या कुछ उसमें अगर कोई खास कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं। सिमिलरली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है उसमें भी 31 मार्च 2011 को टैक्स हॉलिडे एक्सपायर हो रही है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, विचार प्रकट करने के लिए। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल जुड़े हैं। उज्जवल, वाकई अगर आप देखें बहुत सारी बातें पहले समझ में आ चुकी थी कि कॉर्पोरेट टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा नए डीटीसी कोड के तहत, डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत, लेकिन वाकई ये एक चीज चौंकाने वाली आई है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इसके 3 स्लैब्स की बातचीत हुई होगी काफी लोगों से संदर्भ में, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, खासतौर पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स